हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय WS Tech माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर हमारे सामने यही वाली वेबसाइट है जिसको आप लोगों ने बनाना सीखा और आपने देखा किस तरीके से वेबसाइट बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, आप लोग पहले ही सीख चुके हैं कि एक्चुअली जो यहाँ पर वेबसाइट दिख रही है इसको किस तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे कि लास्ट की वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्लॉग होता है वो अलग से भी हो सकता है, मतलब इंडिविजुअली जो है एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली बेसिकली एग्जिस्ट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉग हमेशा किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर हो, ब्लॉग अलग भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देख लेते हैं क्योंकि इस मॉड्यूल में अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिकली इस चीज़ को नहीं देखा है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, राइट। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग में टाइप कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग देखें तो ये बेसिकली अगर आप जाएंगे neelpatel.com के ऊपर तो देखेंगे दिस इज बेसिकली अ ब्लॉग। ठीक है, ये देखो आप, ये पूरा आपको ब्लॉग दिख रहा है। तो इस टाइप से आपको भी ब्लॉग क्रिएट करने होते हैं। और वहीं पर अगर हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, जैसे हम लोग यहाँ आते हैं WSTech के ऊपर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक सेपरेट सेक्शन जो है वो ब्लॉग का एक सेपरेट सेक्शन मिलता है। लेट्स सी, नीचे हमें कहीं पर दिख रहा है, नहीं है। तो मैं इसमें एक बार यहाँ पर आपको उसका एड्रेस ओपन करके दिखाता हूँ, /blog। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लॉग है, राइट। ये हमारा ब्लॉग है। तो हमारी वेबसाइट अलग है, ब्लॉग अलग है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हेडर कॉमन आपको दिख रहा है, बट ये ब्लॉग है जहाँ पर हमारी अलग अलग सी पोस्ट आपको दिख रही हैं। ऐसे बहुत सारे ब्लॉग होते हैं। जैसे हम हिंदी में एक जानकारी करके एक ब्लॉग है, बहुत ही फेमस ब्लॉग है। तो आप देखेंगे तो ये भी एक ब्लॉग है। ओके, यहाँ पर अभी ये नहीं दिख रहा है। तो हम लोग दूसरा जिसका एड्रेस है वो टाइप करते हैं यहाँ पर, हिंदी में नेट ब्लॉग, राइट। इसको हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखो ये एक हिंदी में भी ब्लॉग है। हम लोगों ने पहले भी इसको देखा हुआ है। तो ये भी एक ब्लॉग है जहाँ पर ये इन सारी चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ आप देखो, आप टूल्स की बात हो रही है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की। तो ये ब्लॉग है, राइट। तो इसी टाइप के गाइज ब्लॉग्स होते हैं जहाँ पर जो है ये इंडिपेंडेंट ब्लॉग्स हैं। यहाँ पर वेबसाइट का कोई लेना देना नहीं है और यहाँ पर आप देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब ये काफ़ी जनरल ब्लॉग है। यहाँ पर हम मेक मनी कैटेगरी की भी बात हो रही है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इंटरनेट की बात हो रही है, टूल्स की बात हो रही है, कुछ जनरल चीज़ों की भी बात कर रहे हैं। जैसे फ्रेंडशिप डे क्यों मनाई जाती है, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाती है। तो ये सारे इनके ब्लॉग्स हैं। अगर हम इसको ओपन करें, जैसे हम किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉग को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इनके ब्लॉग इन्होंने लिखा हुआ है ये पूरा, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखी हुई है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, यही हमें लिखना आना चाहिए। और देखो ये अर्निंग भी कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको ये जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो है एक ऐड आपको दिख रहा है, राइट। यहाँ पर भी आप देखो तो एक ऐड दिख रहा है, ठीक है, ये भी एक ऐड है, राइट। राइट। और भी अगर आप नीचे आएंगे तो लेट अस सी, कोई ऐड है, ये देखो यहाँ पर भी एक ऐड दिख रहा है। तो इसके थ्रू ये कुछ स्पेसिफिक अर्निंग भी कर रहे हैं, राइट। तो आप भी इस टाइप के ब्लॉग्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग अभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हम लोग की ऑलरेडी बनी हुई वेबसाइट है परचम क्लासेस की, ये वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर गाइज़ हमें ब्लॉग क्रिएट करना है। सबसे पहले जो हमें विजुअल अपीयरेंस देखना है वो इस टाइप का होना चाहिए कि यहाँ पर जो है ब्लॉग दिखाई दे, राइट, ताकि कोई क्लिक करे और ब्लॉग के ऊपर जा सके। ठीक है, जैसे नील पटेल वाले केस में हम लोगों ने देखा था ना, ये नील पटेल की वेबसाइट है, यहाँ ट्रेनिंग की नील पटेल बात कर रहे हैं, प्राइसिंग की, टूल्स की, कंसल्टेंसी की, इन सारी चीज़ों की बात हो रही है। साथ ही साथ आप देखो यहाँ पर ब्लॉग का सेक्शन भी आपको दिख रहा है, राइट। ये ब्लॉग के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये ब्लॉग का सेक्शन भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग पोस्ट हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को समझना पड़ेगा। देखो, वर्डप्रेस में दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक होते हैं हमारे पेजेस और एक होते हैं हमारे पोस्ट। तो जो पोस्ट है वो क्या है मैं आपको बताऊं, तो ये एक पोस्ट है। जैसे मैं वापस आता हूँ यहाँ पर ब्लॉग के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि पोस्ट क्या होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक पोस्ट है, ये लिखा हुआ है ना, WSTech इज एन इंडस्ट्री लीडर इन इंडिया। ये एक पोस्ट है। ये जो आप देख रहे हो ये एक पोस्ट है, 2 पोस्ट हो गई, 3 पोस्ट हो गई। तो ये पोस्ट हैं जिनको ही बेसिकली हम लोग ब्लॉग कहते हैं। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ न्यू पेज में, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एक पोस्ट है और ये एक पेज पे ओपन हो रही है, यानी फुल पेज पोस्ट है ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर पोस्ट होती है। तो जो हमारा कंटेंट है, ये सारे जहाँ पर कमेंट्स वगैरह किए जा सकते हैं, ये जो पूरा आप कंटेंट देख रहे हो, दिस इज बेसिकली अ पोस्ट, राइट। तो जो हमारी पोस्ट होती है वही हमारे एक तरीके से ब्लॉग का कंटेंट, राइट। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले गाइज हमें यहाँ पर ब्लॉग जो है वो उसका पेज एक क्रिएट करना है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये होम पेज है। ओके, यहाँ पर हम लोग वापस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देख रहे हो, ये बेसिकली एक होम पेज है।
और उसके बाद अगर आप देखो तो ये अबाउट अस का पेज है। यहाँ पर अबाउट अस पे भी कुछ अलग सा कंटेंट पड़ा हुआ है, ये देख रहे हो आप, ये अबाउट अस का कंटेंट पड़ा हुआ है। उसके बाद कोर्सेज है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो ये कोर्सेज वाला सेक्शन है। ठीक है, फाइन, ये कोर्सेज वाला सेक्शन है। इधर आप आ जाओ तो ये शॉप और मेन और वुमेन वाला सेक्शन, जो वो कॉमर्स आपने सीखा था थोड़ा बहुत, जो आपने ई कॉमर्स किस तरीके से सेटअप करते हैं उसको आपने सीखा है। उसके बाद यहाँ पर गैलरी है और कॉन्टेक्ट अस है, अभी भी ब्लॉग नहीं है। अब ब्लॉग का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है ये होता है कि ब्लॉग का हम पेज बना देते हैं और उसके बाद जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं, जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं, वो पोस्ट बेसिकली उस पेज में ऑटोमेटिकली इस टाइप से आने लगती है। राइट, ऑटोमेटिकली इस टाइप से आने लगती है। तो इस चीज को हम किस तरीके से करेंगे? तो गाइस सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक पेज बनाना है और उसको यहाँ पर मेन्यू में शो करना है। तो पहला स्टेप यही रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसके बैकएंड में जाना पड़ेगा। तो हमें करना पड़ेगा WP एडमिन, ठीक है, और वहीं से बैकएंड से ही सारी चीजें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ बैकएंड में और यहाँ पर आपको जाना है पेजेस में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पेजेस में जाएंगे और मैं कर देता हूँ ऑल पेजेस। ओके, तो यहाँ पर हमें पेजेस सारे दिख जाएंगे। मैं कर देता हूँ ऐड न्यू पेज, मतलब कि हम लोग एक नया पेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो नया पेज हम लोग क्रिएट कर देते हैं यहाँ से और उसका नाम हम लोग रख देंगे ब्लॉग। ओके, परफेक्ट, ये नया पेज हो गया और इसको हम लोग कर देते हैं पब्लिश। ओके, ये हमारा ब्लॉग का जो पेज है ये पब्लिश हो गया और आप देख सकते हो यहाँ पर जो पेज का एड्रेस है उसको आप ज़रूर देखो कि पेज का एड्रेस क्या बन रहा है एक बार के लिए। तो हम लोग व्यू पेज करते हैं, तो ये हमारा जो ब्लॉग का पेज है ये बन गया, देखो। ठीक है, ये ब्लॉग का पेज बन गया। बट गाइज अभी भी अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ कहीं आपको ब्लॉग नहीं दिख रहा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट मी टेल यू। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर हम लोग WP एडमिन वापस चलते हैं हम लोग अपने एडमिन वाले सेक्शन में। ठीक है, बट हम अगर लॉगिन होंगे तो यहाँ आप ऊपर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से हम लोग आ चुके हैं बैकएंड में वापस। अब आपको क्या करना है, आपको इसको सेट करना है मेन्यू में। तो इसके लिए आपको अपीयरेंस में जाना है और मेन्यूज में जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है आपको, अपीयरेंस में जाना है और अपीयरेंस के बाद आपको मेन्यूज में जाना है। और मेन्यूज में हम लोग को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है व्यू ऑल, और व्यू ऑल में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो हम लोगों ने पेज बनाया है अपना। ठीक है, ब्लॉग नाम से उसको हमें सेलेक्ट करना है। लेट्स सी, यहाँ पर ब्लॉग नाम से हमें पेज दिख रहा है मोस्ट रिसेंट में, ये देखो ब्लॉग नाम से हमें एक पेज दिख रहा है। इसको गाइज हमें क्या करना है, ऐड टू मेन्यू करना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ऐड टू मेन्यू करूंगा, ये देखो यहाँ पर शो हो रहा है। अब आप क्या चाहते हो, जैसे ये जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज शो कर रहा है। अगर आपको लगता है कि ये जो ब्लॉग वाला सेक्शन है ये ऊपर आ जाए, जैसे आपको लग रहा है गैलरी के बाद आ जाए या कॉन्टेक्ट अस से पहले आ जाए, ठीक है, गैलरी से पहले आ जाए, तो वो आप कर सकते हो। मतलब अगर आप ये चाहते हो कि कॉन्टेक्ट अस के बाद में आए, तो इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जहाँ पर दिख रहा है वहीं पर हम रखा रहने देंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ होम से भी पहले आ जाए तो सबसे आगे रख देंगे, या होम और अबाउट अस के बीच में आ जाए तो मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको होम और अबाउट अस के बीच में रख देता हूँ। यहाँ पर ये आ चुका है होम और अबाउट अस के बीच में। ठीक है, और इसको आप कहाँ दिखाना चाहते हो, एक तो ये मेन है, मेन वाले हेडर में तो दिख ही रहा है, नीचे कुछ बना नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसको करके हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं गाइज, इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ये सेव मेन्यू हो जाएगा हम लोगों का, परफेक्ट। तो ये सेव हो गया है। अब हम लोग वापस आएंगे और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। ओके, हेयर इट इज, ये है वो हमारा पेज या वेबसाइट। तो मैं इसको वापस एक बार रिफ्रेश करूंगा तो हेयर इट इज, देखो आप लोग देखो यहाँ पर ब्लॉग अभी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ब्लॉग बन गया, अभी हमारा पेज आ गया। ठीक है, अब जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं वो पोस्ट जो है यहाँ ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए। राइट गाइस, मतलब जो भी हम पोस्ट करेंगे यहाँ से आप जाओगे और जो भी आप पोस्ट करोगे, जैसे मैं अगर इस पोस्ट वाले सेक्शन को ओपन करूँ यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से आप मल्टीपल पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एक बार के लिए तो इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट करूंगा, मूव टू ट्रैश करूंगा इसको। ओके, और यहाँ से हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो एक बार के लिए हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। बट अब हम लोग यहाँ पर पोस्ट करते हैं, जो भी आप पोस्ट करेंगे वो यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो शो हो, इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ सेटिंग्स आप और करें। मैं आपको दिखा देता हूँ इस चीज़ को। जैसे मैं यहाँ पर गया ऐड न्यू, अब मैं अपना ब्लॉग लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरा ब्लॉग है फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो मैं उसका ब्लॉग लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर व्हाट इज, ओके, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने ब्लॉग लिखा और ये मैंने मतलब टॉपिक लिखा और इसके नीचे मैं अपना पूरा कंटेंट ब्लॉग का लिख रहा हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये हो गया हमारा कंटेंट। कुछ भी कंटेंट हम ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं एक जनरल सा कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। राइट, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा जो है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट हो गया। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ, मतलब मैं लाइव कर रहा हूँ बेसिकली। तो अगर मैं इसको पब्लिश करूंगा, लेट्स सी, जब हम लोग इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है, ये पब्लिश हो चुका है यहाँ पर। एंड अगर आप देखो
मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो रिफ्रेश मैं कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है गाइस, क्या ये जो आपने पोस्ट यहाँ पर करी है, जो मैंने पोस्ट करी, वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं, हमें इस चीज़ को देखना है। देखो गाइस यहाँ पर नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मैं पोस्ट उधर से करता जाऊँगा, यहाँ पर वो पोस्ट रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है ना। पोस्ट तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ब्लॉग के ऊपर जब आए, तो वो इसलिए हो रहा है गाइस, क्योंकि ये जो हमारी पोस्ट है, आप देखो यहाँ पर ये जो पोस्ट है, परचम क्लासेस स्लैश व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, ये ब्लॉग वाले पेज के ऊपर नहीं जा रही है। तो इसके लिए आपको एक चेंजेस करने होते हैं कुछ, वो मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप चेंजेस करेंगे, उसके बाद वहाँ पर शो होने लगेंगे, और फिर फ्यूचर में जितनी भी पोस्ट आप करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर शो होने लगेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सीधे हम लोग चलते हैं कस्टमाइज वाले सेक्शन के ऊपर। ठीक है, यहाँ से अपीयरेंस में ही आपको जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद आपको कस्टमाइज वाले सेक्शन के ऊपर जाना है, और कुछ मैं सेटिंग्स आपको बता रहा हूँ। उन सेटिंग्स को अगर आप करेंगे तो नॉर्मली ये जो प्रॉब्लम थी अभी हम लोगों की, मतलब यहाँ पर जो हम लोग पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो दिखनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। ठीक है, उसके बाद वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे हम लोग। वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट पे जाने के बाद होम पेज सेटिंग पे आपको आना है, और यहाँ पर देखो पोस्ट का पेज कौन सा होना चाहिए, ये कह रहा है ना, पोस्ट का पेज जो है वो कौन सा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना है कि पोस्ट का पेज मेरा ब्लॉग होना चाहिए, और इसको कर देना है हम लोगों को पब्लिश। ठीक है, तो जो मैंने पोस्ट की है वो अब इस पेज के ऊपर प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होने लगेगी, राइट। तो मैं एक बार फिर से क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो जो मैंने आज पोस्ट करी वो यहाँ पर रिफ्रेश हो गई है। ठीक है, और इस पोस्ट में अगर कोई मैं फीचर्ड इमेज वगैरह लगाना चाहता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, राइट। सो एक बार के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। ओके, हियर इट इज। ठीक है, अब फीचर्ड इमेज में लगा दूंगा तो आपको कुछ उसी टाइप का जो लुक है वो दिखाई देने लगेगा। मैं यहाँ मीडिया लाइब्रेरी में आ जाता हूँ, एंड लेट्स सेलेक्ट कोई एक इमेज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई जनरल सी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी, ये वाली इमेज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, और मैं कर देता हूँ इसको सेट फीचर्ड इमेज के ऊपर। ठीक है, अब ये फीचर्ड इमेज हमारी सेट हो चुकी है, इसको हम लोग कर देते हैं अप टू डेट। अपडेट करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस आएंगे और इसको हम लोग करेंगे रिफ्रेश। तो अब यहाँ पर देखोगे एक फीचर्ड इमेज जो है वो सेट हो जाएगी, हियर इट इज। ठीक है, अभी क्योंकि ये डायमेंशन जिस हिसाब से हम चाहते हैं उस हिसाब से नहीं है, बट आपका ब्लॉग जो है वो इसी टाइप से आप अपने ब्लॉग्स को बनाते हो, इसी टाइप से आप अपने ब्लॉग्स को जो है वो डिजाइन करते हो। तो अब देखो, तो इस टाइप से आपको चीजें दिख रही हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। वापस हम लोग अपने ब्लॉग वाले सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था गाइस, एक फीचर्ड इमेज थी। ठीक है, ब्लॉग वाले सेक्शन में देखो ये फीचर्ड इमेज थी, और उसके नीचे ये वाला कंटेंट था, रीड मोर लिखा हुआ था। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखोगे ये फीचर्ड इमेज है, ये कंटेंट है, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं पूरे के पूरे इसके ब्लॉग को रीड कर सकता हूँ। ये देखो, ये पूरे का पूरा जो इसका ब्लॉग है इसको मैं रीड कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे अगर ये समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर कुछ कॉन्टेंट भी रख सकता हूँ। अब फ्यूचर में मैं कोई भी गाइस पोस्ट करूंगा, वो गाइस पोस्ट ऑटोमेटिकली इस ब्लॉग वाले सेक्शन में आ जाएगी। मैं बता देता हूँ आपको ये किस तरीके से होगा। तो मैं एक बार फिर से नई पोस्ट करता हूँ, यहाँ से मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग वापस आ जाते हैं एक बार वर्डप्रेस के ऊपर। ठीक है, अपने बैकएंड पे, और हम लोग ऐड न्यू करते हैं। पोस्ट के अंदर क्या करना है गाइस, हमें ऐड न्यू करना है। और इस बार मैं मान के चलता हूँ कि ये वाला जो मुझे चीज़ दिख रही है, इसको मुझे कंप्लीटली जो है वो कॉपी कर देना है वहाँ पर। ठीक है, तो लेट मी कॉपी दिस, ये हमारा टाइटल है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, और नई पोस्ट हम लोग को क्रिएट करनी है बेसिकली। तो ये मेरी टाइटल हो गया, और यहाँ पर ये जो हमारा कंटेंट है इसको मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए पूरा। ओके, ये हमारा पूरा कंटेंट है, तो मैं इसको यहाँ तक कॉपी कर लूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो ये मेरा पूरा कंटेंट आ गया। इसके बीच में आप इमेजेस और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो ये गाइस मेरा पूरा कंटेंट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ आपके लिए, एक बार यही जो इमेज हमें यहाँ पर दी हुई है, इसी इमेज को गाइस हम लोग क्या करते हैं, इसी इमेज को हम लोग फीचर्ड इमेज बना देते हैं। तो मैं एक बार इसको सेव कर लेता हूँ इसी इमेज को। ठीक है, सेव इमेज एज, और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ एक बार के लिए। फीचर्ड इमेज नाम भी रख देता हूँ मैं इसका। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, या मुझे भी सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं सेव कर देता हूँ, ये इमेज हमारी सेव हो गई है, राइट। अब यहाँ पर जो है हम फीचर्ड इमेज सेट कर लेते हैं अपनी। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पर आप देखो ये फीचर्ड इमेज का सेक्शन दिख रहा है। सेट फीचर्ड इमेज पे हमें क्लिक करना है, अपलोड करना है, सेलेक्ट करनी है अपनी फाइल, और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। और डेस्कटॉप पे आने के बाद हम फीचर्ड इमेज वाला ये जो हमारी इमेज है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए। हियर इट इज़। अब इसके डायमेंशंस थोड़े से ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ सेट फीचर्ड इमेज, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे पब्लिश। तो देखो अब मैंने वापस जो है ना ये नहीं सेट किया कि हमारा जो पोस्ट वाला पेज होगा वो कौन सा पेज होगा, ब्लॉग पेज होगा या कोई दूसरा पेज होगा। तो ये चीज़ हमने दोबारा नहीं सेट करी, बल्कि जो हमने पहले सेटिंग कर दी थी उसके हिसाब से अब ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर दिखेगा। तो मैं एक बार वापस आ जाता हूँ अपने इसी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, एक बार पूरी चीज़ हम लोग कर लेते हैं।
तो अगर वेबसाइट के ऊपर गाइज आपको जो है सेटअप करना है ब्लॉग, तो इस तरीके से कर सकते हैं। बट वो वेबसाइट अगर वर्डप्रेस की नहीं, जैसे आपने सीखा है पिछले मॉड्यूल्स में कि वर्डप्रेस की वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं, तो जरूरी है किस तरीके से आप ब्लॉग सेट कर सकते हैं, ये भी आपको पता हो। तो मैं ब्लॉग के ऊपर वापस आऊंगा एक बार के लिए यहाँ पर, राइट। ये हम लोग ब्लॉग के ऊपर वापस आ रहे हैं। अब गाइज आप बड़ी आसानी से देख सकते हो, ये देखो जो हम लोगों ने अभी बनाया पोस्ट वो भी आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और जो पहले वाली पोस्ट थी वो भी यहाँ पर दिख रही है। तो आप कितनी भी पोस्ट आप बार बार करते जाएं, वो सारी पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। वो सारी पोस्ट आपको यहाँ पर जो है वन बाई वन करके दिखाई देंगी। जो हम लोगों ने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा था, बेसिकली उसका मतलब यही है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का, कि यहाँ पर जो पहले आपने पोस्ट करी वो नीचे चली जाएगी, उसके बाद जो पोस्ट करोगे उसके ऊपर, उसके बाद जो उसके ऊपर, यानी रीसेंट पोस्ट सबसे ऊपर दिखती है। अब ये सिंगल पोस्ट है, देखो आप चाहो तो इसको पूरा मार्केट कर सकते हो, आप चाहो तो इसका एसईओ कर सकते हो, इसको रैंक कराने के लिए एफर्ट्स कर सकते हो। और जब ये वेबसाइट रैंक होगी तो इस पर्टिकुलर ब्लॉग के ऊपर बड़े सारे, मतलब ये जो ब्लॉग पोस्ट बेसिकली रैंक होगी, तो इस ब्लॉग की पोस्ट के ऊपर ट्रैफिक आएगा, लोग आएंगे तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी आएंगे। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो अपनी वेबसाइट को हम प्रमोट करते हैं। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जो हम लोगों ने ब्लॉग बनाया था, जो हम लोगों ने कॉपी की थी, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं। अगर आपको कैटेगरी बनानी है तो कैटेगरीज वगैरह भी आप बना सकते हो, बट स्टार्टिंग में आपको उतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। कोई अगर कमेंट करेगा तो मैं जैसे दिखाता हूँ आपको, दिस इज अ टेस्ट कमेंट। मैं यहाँ पर एक कमेंट करता हूँ, एंड लेट्स सी पोस्ट कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लोग पोस्ट करेंगे कमेंट, उनके कमेंट्स भी जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे एडमिन ने ही पोस्ट किया है, ठीक है, दिस इज अ टेस्ट कमेंट, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। कमेंट के अलग प्रोसेस होती है पूरी, मतलब कमेंट को आप अप्रूव करना, ठीक है, या डिसेबल करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्क्रॉल टू टॉप लगा हुआ है, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से अगर आपने वेबसाइट बनाना सीख लिया है, वेबसाइट बनाया है, तो इस तरीके से जो है आप एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। बेसिकली ब्लॉग का सेपरेट पेज सेटअप कर सकते हैं और उसको आप इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जो भी अब आपकी पोस्ट हैं वो बेसिकली इस ब्लॉग के लिए हो, ठीक है। आप चाहो तो ये सारी पोस्ट वापस आप होम पेज के ऊपर ला सकते हो। केवल अगर आपका ब्लॉग है, वेबसाइट नहीं है, केवल आपका ब्लॉग है, तो होम पेज के ऊपर सारी पोस्ट आ जाएंगी। तो ये तो सेट करने वाली बात होती है, ठीक है। यहाँ से हम लोग सेट कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ जाते हैं और इस बार जो हमारा वो कंटेंट है वो होम पेज पे हमें चाहिए, ठीक है। तो आप इसको जो है पब्लिश कर सकते हैं, स्टैटिक पेज, फिर ये आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, बट फॉर नाउ अच्छा तरीका यही है कि अगर आपके पास वेबसाइट है और उसी के साथ साथ आप इसके ऊपर ब्लॉग भी डाल रहे हो, तो इस तरीके से वो चीज़ें करी जाती है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।